दोस्तों 1980 का दशक भारत के इतिहास का ऐसा दौर था जब देश ने एक बड़े संकट का सामना किया। यह संकट केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाला था। इस संकट के केंद्र में थे एक विवादास्पद नेता, या यूं कहे एक करिश्माई नेता, कर्नल जरनैल सिंह भिंडरावाले। कर्नल जरनैल सिंह भिंडरावाले कौन थे? क्या इन्होंने सीधे तौर पे कभी खालिस्तान की मांग की? खालिस्तान आंदोलन क्या था और क्यों यह आंदोलन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया? कर्नल जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ क्यों चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार? जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म 1947 में पंजाब के रोड़े गांव में हुआ। वे एक किसान परिवार से थे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1970 के दशक में उन्होंने दमदली टकसाल की बागडोर संभाली। यह संस्था सिख धर्म के प्रचार प्रसार और गुरमत की शिक्षा देने का काम करती थी। भिंडरावाले ने अपने उपदेशों में सिख धर्म की शुद्धता, सिख पहचान की रक्षा पर जोर दिया। उनकी बातों से एक बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ और उन्हें पंजाब में एक प्रमुख धार्मिक नेता के रूप में देखा जाने लगा। इन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी कहा। 1970 और 80 के दशक में पंजाब में सिख समुदाय के कुछ वर्गों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। इसके कई कारण थे। हरित क्रांति के बावजूद किसानों की समस्याएं, सिखों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंता, और भारतीय राजनीति में बढ़ता ध्रुवीकरण। इसी माहौल में खालिस्तान आंदोलन का जन्म हुआ। खालिस्तान का मतलब था सिखों के लिए एक अलग देश। हालांकि यह आंदोलन सभी सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, लेकिन इसके समर्थक तेजी से बढ़ रहे थे। भिंडरावाले को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि उन्होंने खुद कभी यह दावा नहीं किया कि वे खालिस्तान के समर्थक हैं, ना ही उन्होंने खुले तौर पर इसकी मांग की। इंदिरा गांधी की सरकार ने भिंडरावाले को शुरुआत में एक धार्मिक नेता के रूप में समर्थन दिया। राजनीतिक रणनीति के तहत कांग्रेस ने भिंडरावाले को अकाली दल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन यह रणनीति बाद में बूमरैंग साबित हुई। भिंडरावाले ने जल्द ही खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया और उनके समर्थक सिख अलगाववाद की ओर झुकने लगे। 1981 में भारत विरोधी गतिविधियों और हिंसा की घटनाओं के साथ भिंडरावाले का नाम जोड़ा जाने लगा। पंजाब में अशांति बढ़ रही थी, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपने गढ़ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान था, लेकिन इसे हथियारों और उग्रवादियों का केंद्र बना दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने इसे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना। जून 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मार गिराया। हालांकि इस ऑपरेशन में सैकड़ों निर्दोष लोग भी मारे गए और स्वर्ण मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची। यह ऑपरेशन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। स्वर्ण मंदिर, जो एक बहुत ही धार्मिक और आस्था का केंद्र था, वहां यह नुकसान बहुत भयानक रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत में हालात और बिगड़ गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों सिख मारे गए। पंजाब में उग्रवाद और अलगाववाद की घटनाएं बढ़ती रही और खालिस्तान आंदोलन ने भारत की एकता को चुनौती दी। हालांकि भारत सरकार ने धीरे धीरे पंजाब में अशांति को दूर करके शांति बहाल की, लेकिन इस
पूरे दौर ने देश को एक गहरी चोट पहुंचाई। कर्नल जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान आंदोलन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद, सहिष्णुता कितनी जरूरी है। पंजाब ने इस दौर के बाद खुद को फिर से खड़ा किया और आज भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस कहानी में हमें यह सबक मिलता है कि नेताओं की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, जनता को भी जागरूक रहना चाहिए और शांति को सबसे बड़ी महत्वता देनी चाहिए। किसी भी विद्रोह या विरोध में बातचीत ही सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है और नेता सीधे तौर पर कार्रवाइयों से बचकर बातचीत का रास्ता चुने तो बहुत अच्छा रहे। आपका क्या मत है इस पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।